अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त इस्लामाबाद कचहरी में हम मौजूद हैं। यहाँ पे कमर्शियल प्लाट था, मेरे अकब में भी देख सकते हैं। एक वीडियो हमने उस वक्त भी की थी जिस वक्त ये कमर्शियल प्लाट पे अदालतें जो है वो मौजूद थी। उसका जो पिन में वो मैं आज लिंक भी दे दूँगा, वो आप देख सकते हैं। तो ये कमर्शियल प्लाट था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 मार्च को समाअत हुई थी। वकला की जानिब से ये बताया गया था कि इस्लामाबाद कचहरी में गैर कानूनी अदालतें जो है वो तामीर की गई हैं और इसकी तस्दीक CDA ने भी की। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इस्लामाबाद कचहरी में गैर कानूनी जो तामीरात हैं अदालतों की वो फौरी तौर पर गिरा दी जाएँ। बाकी रहे मामला जो वकला के चैम्बर्स हैं फुटबॉल ग्राउंड में या कचहरी की दूसरी जगहों पे, उसका 2 मार्च से 2 माह के लिए वक़्त दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने, रजिस्ट्रार जो हैं उन्होंने एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये 20 सफ़ात की ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट है जो 2 मार्च का ऑर्डर हुआ था हाई कोर्ट का वकला चैम्बर्स से मुतल्लिक, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकला के चैम्बर्स गिराने या गैर कानूनी करार दिए थे फुटबॉल ग्राउंड के या इसके अलावा दीगर जो जगह हैं उन पर, उसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने दरख्वास्त दायर की थी और इस्लामाबाद बार की दरख्वास्त पर यह ऑर्डर हुआ था। अब रिव्यू पटिशन जो है वो दायर हो चुकी है, उस पर जो है वो समाअत होनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने बुनियादी तौर पर ये जो वहाँ पर रिपोर्ट जमा करवाई है उसके मदरजात में आपको बता देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ये कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर था यहाँ पर अदालतों का जो गैर कानूनी बनी हुई थी, जिस पर CDA ने भी की तस्दीक की, और ये बुनियादी तौर पर एक कमर्शियल प्लॉट है जिस पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे एडिशनल सेशन जज की अदालत थी और सिविल कोर्ट्स जो हैं वो यहाँ पे कायम की गई थी। इसमें रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर था उसके मुताबिक हमने ये सारा जो ऑर्डर्स दिए और 2 मार्च के जो उस पर अमल दरामद किया। और फुटबॉल ग्राउंड के अलावा ग्रीन एरियाज़, रोड, पब्लिक कार पार्किंग और कमर्शियल प्लॉट पर जो गैर कानूनी तामीरात थी या अदालतें थीं उनको हटा दिया गया। ताहम जो वकला के चैम्बर्स हैं उससे मुतल्लिक ये कहा गया है कि 2 मार्च को 2 माह का वक़्त दिया गया था, वो बरकरार हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट ये कहते हैं कि इन तमाम तामीरात को इंतज़ामिया ने गैर कानूनी करार देकर सिक्योरिटी थ्रेट भी करार दिया था और ये कहा था कि 3 मार्च 2014 का जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था इसी इस्लामाबाद कचहरी में, जिसमें एक जज जो है वो भी मारे गए थे और दीगर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, वकला भी इसमें शहीद हुए थे। तो उसका हवाला देकर ये कहा गया है कि ये गैर कानूनी तामीरात या चैम्बर्स या जो गैर कानूनी जगह पे अदालतें बनी तो इसको सिक्योरिटी थ्रेट भी करार दिया गया था। इसके अलावा ये कहा गया कि जब ये मुख्तलिफ चैम्बर्स ख़ास तौर पे जो गैर कानूनी जगहों पर बन रहे थे तो उस वक़्त यहाँ की जो कोर्ट्स थी उन्होंने स्टे ऑर्डर जारी किए। तो उन स्टे ऑर्डर को वकेट किया हाई कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने उसके ख़िलाफ़ अलग से एक इंक्वायरी मार्क की है कि इसका पता लगाया जाए कि ये उस वक़्त की जो अदालतें थी उन्होंने क्यों जो है वो स्टे ऑर्डर जारी किए और कौन जो है वहाँ पे उसमें उस सारे मामले में कौन लोग मुलविस थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हवाला देकर ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था चैम्बर्स से मुतल्लिक उसको बरकरार रखा है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया गया है इसी रिपोर्ट में कि फुटबॉल ग्राउंड पर CDA के बकौल कोई भी कोर्ट जो है या उसका स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं। ताहम जो कचहरी थी, कचहरी में जो जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे जो अदालतें थी वो जो है वो गिरा कर उसमें उसको गिरा कर उसका जो वो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो अभी आप देख सकते हैं। और ये कमर्शियल प्लॉट था। अब इस कमर्शियल प्लॉट पे किसने इजाज़त दी, इतना जा लाखों का खर्चा किसकी वजह से हुआ और जो ख़जाना है, कौमी ख़जाना, उसको जो नुकसान हुआ उसका ज़िम्मेदार कौन है, ये इंक्वायरी में पता चलेगा, ये कहा गया है इस रिपोर्ट के तनाजुर में। आगे जाकर ये कहा गया है कि जब 2 माह का जो वक्त दिया गया, अब अगर तो नज़रसानी जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की दरख्वास्त है उस पर अगर नया ऑर्डर नहीं आता तो जो 2 माह का वक्त दिया गया है उसके बाद CDA आज़ाद होगा कि वो फुटबॉल ग्राउंड या इसके अलावा अगर किसी जगह पे भी कोई चैम्बर जो है वो गैर कानूनी बने हुए हैं या अदालतों का कोई स्ट्रक्चर है तो उसके ख़िलाफ़ वो एक्शन फौरी तौर पर जो है वो एक्शन ले सकता है।
इसके अलावा ये कहा गया है रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की जानिब से कि 4 मार्च को CDA ने एक लेटर भी जो है वो इस हवाले से उसको जवाब दिया हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को कि जो फुटबॉल ग्राउंड है उस पर 286 जो चैम्बर्स हैं इस वक्त तामीर हैं, जिसमें 268 जो है वो फुटबॉल ग्राउंड के अंदर हैं और 18 चैम्बर जो हैं वो उसकी बाउंड्री वाल के साथ जो है वो बने हुए हैं। जिस जगह पे हम पे मौजूद हैं इसका ये कहा गया है कि वेस्ट की जो अदालतें यहाँ पे कायम थी। ये प्लॉट नंबर 6 बताया गया है जो यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा ये जो 20 सफ़ात की जो रिपोर्ट है इसके साथ जो यहाँ पे एक्शन लिया CDA ने या जो CDA के साथ ख़त्तो किताबत होती रही हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की, उस तमाम का जो उसके साथ जो है वो नेक्स्चर किया गया है इस रिपोर्ट के साथ। अब ये जो रिपोर्ट है वो ये रिपोर्ट देने की ज़रूरत क्यों पेश आई, कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट, इसलिए कि जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने 5 अप्रैल को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ये ख़त लिखा और उसमें हवाला दिया कि जो चीफ़ जस्टिस हैं उनकी जानिब से ये लिखा गया ख़त था कि अभी तक जो स्ट्रक्चर है, जो गैर कानूनी जो स्ट्रक्चर है अदालतों का, वो क्यों नहीं हटाया गया F8 से। और ऐसे मालूम होता है जैसे रजिस्ट्रार हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद करते जो है वो नज़र नहीं आ रहे, और ये रिपोर्ट लेकर वो अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश भी होंगे। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या जो है वो फ़ैसला करती है और कैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले में, क्योंकि जो वकला हैं उनका यकीनी तौर पर जो रिव्यू में गए हैं उनका मौक़िफ़ या वो यही है कि जो हमारी बात हुई कि वो टाइम लेना चाहते हैं उस वक़्त तक कि जब तक जुडिशल कम्प्लेक्स या वकला के दूसरी जगहों पे जो जगह अलॉट की गई है वहाँ पे चैम्बर्स नहीं बन जाते या जो कचहरी है वो कायम नहीं हो जाती, एक्टिव नहीं हो जाती, तब तक जो है वो वक़्त दिया जाए। तो अब ये देखना है हमने कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है क्या इस मामले को देखती है और ये वक़्त देती है मज़ीद जो है वो, क्योंकि 2 माह का जो टाइम था वो 2 मई को ये रमज़ानुल मुबारक के दौरान वो मुकम्मल हो जाएगा। और उस जो 2 मई है उससे मुतल्लिक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने वाज़े तौर पर इस रिपोर्ट में लिखा है कि CDA उसके बाद कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई बनती है गैर कानूनी अमारात के ख़िलाफ़, वो फुटबॉल ग्राउंड में हों या फुटबॉल ग्राउंड के अलावा हों कचहरी में, उसके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई करने में वो CDA आज़ाद होगा। तो अब ये हम देखते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की जो रिव्यू की एप्लीकेशन है उसको कैसे कंसिडर करती है, क्योंकि 2 मार्च के बाद से लेकर आज तकरीबन 10-11 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कंप्लाइंस रिपोर्ट भी रजिस्ट्रार जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन्होंने मांगी थी रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से, और बाकायदा तौर पर ये लिखा गया कि उन्होंने वो कंप्लाइंस उस तरह नहीं की, जो रिमूव करनी थी गैर कानूनी वहाँ पे जो अमारात थी, स्ट्रक्चर था, उसको कंप्लाई नहीं किया, तो इसलिए ये रिपोर्ट भी मांगी गई थी। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले में क्या करती है और क्या जो है वो नया ऑर्डर जारी करती है, या टाइम जो है वकला इस्लामाबाद बार एसोसिएशन को इस मामले में मिलता है या नहीं मिलता। तो मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, ये आज का हमारी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।